हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अल्ट्रा स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक एमपीएसआई, जेल पहरी, पीएससी, एसएससी, आरआरबी, रेलवे, सिविल सर्विस, ईटीसी। मैं इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताऊँगी जिससे आपकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी 40 वीडियोज़ की सीरीज चल रही है और हम हर वीडियो में 15 क्वेश्चन कवर करते हैं। ये हमारी वीडियो का पार्ट 15 है और इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं उनकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 211 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से कौन सा तत्व त्वरित चांदी के नाम से भी जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑल्सो नो एज क्विक सिल्वर? इसका करेक्ट आंसर होगा मरकरी। जो मरकरी है इसे त्वरित चांदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्विक सिल्वर। ओके, जो मरकरी होता है इसका अगर आप कलर देखोगे ना, आप उसे ध्यान से देखोगे तो थोड़ा आपको सिल्वर कलर, मतलब जो चांदी कलर होता है उसके जैसा आपको दिखाई देगा। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या होती है? वो होती है ये होता है ना मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर भी जो लिक्विड ही रहता है। और यह एकमात्र ऐसी धातु होती है जो मतलब रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही रहती है, ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होती है। और अगर हम बात करें इसके सिंबल की तो इसे Hg से डेनोट किया जाता है। ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है इसका आयतन क्या हो जाता है? When water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। इसका करेक्ट आंसर होगा ये, पहले घटता है और तब बढ़ता है। अगर आप पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे ना तो उसका जो आयतन होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो पहले क्या होता है? पहले वो घटता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो बढ़ता है, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है? वो ये होता है कि जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहले बढ़ता जाता है और फिर घटता जाता है। इसमें नॉर्मल लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें जो बेसिक चेंजेस होते हैं उसमें ये होता है कि जो आयतन होता है वो बढ़ता है और जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है, ठीक है, यदि हम पानी या लिक्विड को गर्म करते हैं तो। लेकिन यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बात करें तो इसमें पूरा सिस्टम जो होता है वो उल्टा होता है। इसमें डेंसिटी बढ़ती है आपकी और जो वॉल्यूम होता है वो घट जाता है। आप दो चीज़ें याद रखना, एक तो ये कि 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इसमें जो आपका वॉल्यूम होता है वो घटता है, ठीक है, और आपका जो 4 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है ना, इसमें आपका जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ता है। 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में आपका आयतन जो होता है वो घटता जाता है, घटता है, और जो 4 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है इसमें आपका जो आयतन होता है वो बढ़ता है। ये दोनों आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है लेकिन विद्युत का कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अम्भरक। जो आपका अम्भरक है ये ऊष्मा का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, ओके। और ये जो है ये विद्युत का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये आप याद रखना, गुड कंडक्टर होता है ये हीट का और बैड कंडक्टर होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांचेस ऑफ साइंस? इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आपका करेक्ट आंसर होगा ए, ऑस्टियोलॉजी। जो आपकी अस्थियां होती हैं ना, अस्थियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स किसके अंडर की जाती है? ये की जाती है ऑस्टियोलॉजी के अंडर, ओके। अगर हम बात करें आपकी ये ओरोलॉजी है, ओरोलॉजी के अंडर आपके जो पर्वत होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। और आपकी ये जो सेरोलॉजी होती है, सेरोलॉजी के अंदर ब्लड सीरम जो होता है, ब्लड सीरम, इस पर स्टडी की जाती है। और आपका ये जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी के अंदर जो पृथ्वी होती है ना उसकी आंतरिक संरचना, पहाड़, पर्वत, इन सभी का जो अध्ययन होता है वो आपका जियोलॉजी के अंडर किया जाता है, ठीक है। इनको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि किसी पदार्थ का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो फिर फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसका तापमान क्या होगा?
इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ 40 डिग्री इन सेल्सियस स्केल देन व्हाट इज़ इट्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ, आप उससे क्या कर सकते हो कि उसमें आप इसका मान निकाल सकते हो। वो ये होता है कि फ़ारेनहाइट इक्वल 9 इंटू सेल्सियस अपॉन 5, ओके, और प्लस में आएगा आपका 32। तो ये जो आपका सेल्सियस दिया हुआ है ना, ये सेल्सियस की जगह आप सेल्सियस का मान रख सकते हो। जैसे सेल्सियस का आपका कितना मान दिया गया है 40, तो 9 इंटू 40 अपॉन 5, ये 5 से क्रॉस हो जाएगा 8 बार, और 9 8 जो हो जाता है 72, प्लस हो जाएगा 32 और इक्वल आपका आ जाएगा 104 डिग्री सेल्सियस। और अगर आपको इसमें अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और अगर आपको सेल्सियस निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका सेल्सियस दिया है ना, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट रखना है इसकी जगह। फ़ारेनहाइट का मान रख के बस इसी प्रोसेस से आप सेल्सियस को निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैमथ पूर्वज है, मैमथ इज़ द एंसेस्टर ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा एलिफेंट का। ये जो आपका मैमथ है ये एलिफेंट का पूर्वज है, ये आप याद रखना, ठीक है। और ये आपकी जो मैमथ प्रजाति है ये अब लुप्त हो गई है, ये अब नहीं पाई जाती है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तरल में तरल के कोलाइडल विलयन को किस रूप में जाना जाता है। अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड इज नो एज, इसका करेक्ट आंसर होगा इमल्शन। आपका जो तरल में तरल है इस कोलाइडल विलयन को किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है इमल्शन के नाम से। और ये जो आपकी कोलाइडल विलयन होता है, ये होता क्या है, ये आपको मैं बता दूं कि दो मिश्रण होते हैं, एक होता है सामांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। इन दोनों के बीच का जो मिश्रण होता है उसे बोलते हैं कोलाइडल विलयन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो होता है ना वो होता है सामांगी और विषमांगी के बीच का जो होता है वो होता है कोलाइडल विलयन, ये आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विद्युत धारा की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा फैरड। जो फैरड है ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना उसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है फैरड, ये आप दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, इसका करेक्ट आंसर होगा मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये एक प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, इस विधि में जो पौधे होते हैं उनको मिट्टी के स्थान पर पानी में लगाया जाता है, और इस पानी में क्या होता है, इस पानी में बहुत सारे पोषक तत्व मिले हुए होते हैं, ओके, इनको आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सोनार का पूरा रूप है, द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, थर्ड। ये आपका सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये आप ये अच्छे से याद रखना, ठीक है। और सोनार के बारे में शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अगर हम सोनार की यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जो समुद्र होता है ना उसके अंदर किसी ऑब्जर्व का पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह तरल जिसमें 5 to 30% तक एसिटिक अम्ल हो वह कहलाता है, अ लिक्विड कॉन्सिस्टिंग ऑफ अबाउट 5 to 30% एसिटिक एसिड इज नो एज, इसका करेक्ट आंसर होगा सिरका। जिस तरल में जिस लिक्विड में 5 to 30% तक एसिटिक अम्ल होता है, एसिटिक एसिड होता है, उसे हम सिरका बोलते हैं, ठीक है। इसे आप डायरेक्टली याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, NaCO एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है, NaCO इज एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ, इसका करेक्ट आंसर होगा एड्स से। जो NaCO है इसका संबंध किससे है, इसका रिलेशन किससे है, ये है एड्स से, ठीक है। इसका NaCO का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये आप अच्छे से याद रखना, क्या होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। और ये एक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। कब किया गया था, 1992
CO2 में। ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित गैस में से किसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका यूज़ आग बुझाने के लिए किया जाता है, ये आप याद रखना। और साथ में एक चीज़ और याद रखना, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2। ये शायद आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? लिनसेड इज अ रिच सोर्स ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा ओमेगा 3 वसी अम्ल। जो अलसी होता है वो ओमेगा 3 वसी अम्ल का प्रचुर मात्रा में स्रोत होता है। और ये जो अलसी होता है इसका यूज़ कैसे किया जाता है? इसका मतलब अलसी के जो बीज होते हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है, उनसे तेल निकाला जाता है। और जो अलसी होती है वो सेहत के लिए यूज़फुल मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, इसलिए बहुत सारे लोग, काफ़ी लोग इसका यूज़ खाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ड्राई आइस इज। इसका करेक्ट आंसर होगा सॉलिड CO2। ये जो शुष्क बर्फ होता है इसे क्या बोला जाता है? सॉलिड CO2। और सॉलिड CO2 को हिंदी में क्या बोला जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो आपका ड्राई आइस होता है, आपका जो शुष्क बर्फ होता है, इसे अगर आप गर्म करोगे ना तो ये डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। ये सॉल्यूशन में चेंज नहीं होता है, ये ठोस से तरल नहीं होता है, गर्म करने पर डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपके लिए ये सेक्शन यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।